खीर तो आपने कई बार खाई होगी, अब ज़रा फ्रूट खीर भी ट्राई कर लें तो इंशाल्लाह आपको ये डिज़र्ट बहुत पसंद आएगा। आम खीर ज़रा थिक होती है, लेकिन मैं इस फ्रूट खीर में खीर को ज़्यादा थिक नहीं बनाऊंगी और चावल का जो दाना है वो भी बहुत छोटा होगा। तो फिर आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में खैर व आफ़ियत और ईमान की सलामती के साथ हमेशा खुश रखे। तो यहाँ पर मैंने राइस लिए हैं 1/3 कप। पहले इसे 2-3 पानी से अच्छी तरह वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर इसमें पानी डालेंगे, सोक करके रखेंगे। कम से कम 30 मिनट्स तक तो सोक ज़रूर करना है, लेकिन अगर थोड़ा सा और टाइम लगा देते हैं सोक करने में तो ज़्यादा अच्छा है। अब आ जाते हैं इस तरफ। यहाँ मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, इसे बॉईल होने के लिए रख दिया। ये हल्का हल्का सा बॉईल हो रहा है तो इसे 10-15 मिनट्स तक बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक आ जाते हैं हम राइस की तरफ। यहाँ पर राइस सोक हो गए हैं तो इसका पानी मैंने ड्रेन कर दिया है। अब इसे ग्राइंड करेंगे। अगर ग्राइंड ना करना चाहें तो फिर फोक के साथ या ये है कि हाथों के साथ मसल कर इसके दाने को तोड़ा जा सकता है। ये देखें, अब ये उस तरह से ग्राइंड हो गया है जिस तरह से आमतौर पर खीर के लिए हम ग्राइंड करते हैं, लेकिन मैंने इसे और ज़्यादा बारीक करना है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रूट खीर में इसका जो ग्रेन है उसको बहुत छोटा रखेंगे। ये देखिए, ये अब बारीक बारीक सा हो गया है तो हमें इस तरह ही चाहिए। अब इसे दूध में डाल देंगे। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसे हल्का सा कवर करके छोड़ दूंगी, लेकिन यह है कि वक्फे वक्फे से इसे चेक करती रहूँगी और चम्मच चलाती रहूँगी। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलें, अब लिड हटाकर मैं आपको दिखाती हूँ। इसे पकते हुए 20 मिनट्स हो गए हैं तो अब इसमें 1/3 कप शुगर ऐड करेंगे। इससे नॉर्मल मीठा बनेगा, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें। और वैसे भी इसमें फ्रूट डालना है जो कि मीठा होता है, तो इसलिए शुगर की क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से डालनी है। ये देखें, ये राइस कितना बारीक है और जो आमतौर पर खीर बनाई जाती है उसमें जो राइस का दाना होता है वो थोड़ा मोटा होता है। अब किनारे पर लगी हुई मलाई को उतारकर दूध में डाल देंगे, क्योंकि जैसे जैसे दूध पकता जाता है तो इसके किनारों पर जमना शुरू हो जाता है। अब लिड लगाकर इसे कवर कर देते हैं और 10 मिनट्स तक मज़ीद पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखें, ये खीर हमारी रेडी हो गई है और अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। पहले इसे बाहर रखेंगे और जब ये कुछ ठंडी हो जाएगी तो फ्रिज में रखेंगे ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए। अच्छा, वैसे मैंने इसे ओवरनाइट रखा था फ्रिज में और नेक्स्ट डे बाकी का काम जो है वो मैंने फिर किया था। फ्रिज से मैंने खीर निकाल ली है। ये आप देख सकते हैं कि अब ये थिक हो गई है। तो अब करना ये है कि एक बाउल में हाफ पोर्शन निकाल कर अलग से रख लेते हैं और बाकी का जो हाफ पोर्शन है इसे हल्का सा ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखें, अब ये ग्राइंड होकर इसका कितना ज़बरदस्त क्रीमी टेक्सचर हो गया है। तो अब जो बाकी की हमने हाफ़ खीर निकाल कर रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। हाफ़ खीर को ग्राइंड किया है और हाफ़ खीर को ऐसे ही ग्रेन के साथ रहने दिया है। फ्रूट के साथ जब इसका ग्रेन मुंह में आएगा तो वो मज़ा दुबाला कर देगा। यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूट लेकर उसे कट कर लिया है। इस बात का ख़ास ख्याल रखेंगे कि खीर में जो फ्रूट डालेंगे तो वो ज़रा कलर उनके ऐसे होने चाहिए जो अट्रैक्टिव हों। लाइट कलर वाले नहीं डालेंगे, इसलिए इसमें जो ग्रीन ग्रेप्स हैं वो मैंने कम डाले हैं और बाकी के जो फ्रूट हैं जिसमें मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है और ब्लैक ग्रेप्स हैं वो मैंने ज़्यादा डाले हैं। अब इसे मिक्स करके एक तरफ रख लेते हैं और दूसरा सर्विंग बाउल लेते हैं। इसके बॉटम में भी मैंने कुछ फ्रूट डाल दिया है। अब जो हमारा डेजर्ट है वो इसमें डाल देंगे। अब कुछ कटे हुए फ्रूट इसके ऊपर ऊपर भी डाल देंगे। इस तरह से ही देखने में ज़रा अच्छे लगेंगे। आप भी बनाएं, खाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें जो हमें खिलाता और पिलाता है। होपफुली आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप मेरे चैनल पर आए, रेसिपी देखी और एंड तक देखी। अल्लाह हाफिज़।